यहाँ पे कह रहा है गिवन 2 स्टेटमेंट्स कह रहा है, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। H2O2 इज यूज्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्ट। अच्छा बच्चों समझते हो एक बात को कि एरोबिक कंडीशन होना जरूरी क्यों है सीवेज वेस्ट के लिए? चलो पहले बता देते हैं एरोबिक कंडीशन क्यों जरूरी है। देखो हमारे पास जो एरोबिक कंडीशन है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, शायद इतनी बात आप लोग को अच्छे से पता हो, ठीक है, जो कि एसेंशियल रहेगा एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए एसेंशियल रहेगा? एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। क्यों एसेंशियल रहेगा? टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। इतनी बात आप लोग समझ गए पक्का? देखो एरोबिक कंडीशन हमारे पास हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए होती है, जो कि एसेंशियल होती है एरोबिक बैक्टीरिया के लिए टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? एनेरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब एनेरोबिक बैक्टीरिया हो गया बच्चों तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर हमारे पास कॉज करेगा, जिसकी वजह से वो सीवेज को क्या करेगा? डिकम्पोज होने में हेल्प नहीं करेगा, जिसकी वजह से कॉज करेगा फॉल ऑर्डर कॉज करेगा, यानी स्मेल आएगी, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा स्लो डिकम्पोजिशन होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा? स्लो डिकम्पोजिशन होगा और रिलीज करेंगे टॉक्सिक गैसेस। रिलीज क्या होगी? टॉक्सिक गैसेस। अब गैसेस आप लोग कुछ आइडिया बता सकते हो? मैं बताता हूं, एक मीथेन और एक H2S, ये सबसे ज्यादा बच्चों रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? H2O2 फॉर द रिस्टोरेशन, मतलब आगे बढ़ने में, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है एरोबिक कंडीशंस को। कैसे? देखो अभी मैंने क्या बोला, एरोबिक कंडीशन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब यहां पे H2O2 क्या करता है? हेल्प क्या करता है? ये जो H2O2 होता है ये ब्रेक डाउन होता है H2O प्लस O2 में, ठीक। अब यहां से क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है। क्या हो रही है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम लोग को मिल रही है। अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच्चों हेल्प क्या करेगा? सोच सकते हो, रिस्टोरेशन लिखा हुआ है ना, रिस्टोरेशन, इसका मतलब रिवाइव करेगा। क्या रिवाइव करेगा? एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी को, यानी उसकी ग्रोथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आगे फर्दर वो डिकम्पोज होने में और जल्दी डिकम्पोज होगा। अब प्रिवेंट, अच्छा एक बात बताओ, अगर वहां से सारा कूड़ा अगर साफ होगा तो प्रिवेंट क्या करेगा? सेप्टिक कंडीशंस को भी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। कुछ ये भी बात समझ आई? अच्छा एक आखिरी, एक और क्या हो सकता है? अभी मैंने लिखा ना यहाँ पे फॉल ऑर्डर आएगा, स्लो डिकम्पोजिशन होगा और इसको भी प्रिवेंट करेगा। अब समझ आ गया अच्छे से? तो चलो हम लोग को पहला, मतलब इसका दूसरा वाला तो समझ आ गया। अब पहला वाला क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सिफेलोस्पोरिन। अब पहले बच्चों को बता तो दें कि सिफेलोस्पोरिन क्या होता है। देखो सिफेलोस्पोरिन हमेशा ध्यान रखना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको किसी भी जो एंटीबायोटिक वाली जो शीशी आती हैं उसमें भी आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा, एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो हमेशा ये जो ट्रीट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये रटने ही वाला कॉन्सेप्ट है तो ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने हर वीडियो में आप लोग को जब भी समझाया है तो ये इस तरह मैंने आपको जरूर बताया है, ठीक है। अब ये हमेशा हमारे पास किस तरह सिमिलर रहता है? ये सिमिलर टू रहता है पेनिसिलिन के, सिमिलर टू पेनिसिलिन। ये हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना। और ये एक पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। एक ये भी इसका बहुत फेमस नेम है जिसकी वजह से आप लोग बच्चों हमेशा ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं, ये तो हो गया हमारे पास सिफेलोस्पोरिन के बारे में। अब हम लोग एक चीज का ध्यान रखते हैं कि H2O2 कैसे रिएक्ट कर रहा है। H2O2 हमारा एक माइल्ड, H2O2 हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। अच्छा ठीक है। अब H2O2 क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है
कैरी ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशंस करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होता है H2O2 के पास, जिसकी वजह से सिफेलोस्पोरिन और इसमें हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर, अच्छे से समझ आया। तो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इस बहुत सारी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे तो ये डीकंपोजिशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वो एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 तो करेक्ट है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा।